राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नींद उड़ा रखी है। मोदी सरकार बेचैन है, परेशान है, क्योंकि राहुल ने जब ट्रक में सफर किया था तो कांग्रेस की सीटें दोगुनी से ज्यादा हो गई और अब जब राहुल गांधी ने डीटीसी में सफर किया है तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, ये सोच सोचकर बीजेपी परेशान है, उसकी नींद उड़ी हुई है। बीजेपी की टीम अब इस काम में लगी हुई है कि कैसे राहुल गांधी और आम जनता के बीच के कनेक्शन को तोड़ पाए और कांग्रेस और आम जनता का कनेक्शन ना हो पाए। लेकिन बीजेपी जितना कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी और आम जनता का रिश्ता दिन ब दिन उतना ही मजबूत होता जा रहा है। बीजेपी राहुल की रफ्तार को कम नहीं कर पा रही है। यहां तक कि आलम यह हो गया है कि बीजेपी राहुल के एक एक्शन की काट ढूंढ पाती है, तब तक राहुल कुछ और बड़ा कर देते हैं, एक और कदम आगे बढ़ जाते हैं और बीजेपी वाले सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। क्योंकि राहुल गांधी कभी किसानों से मिलते हैं तो कभी लोको पायलट से मिल लेते हैं, कभी सफाई कर्मियों को अपने से मिलने के लिए बुला लेते हैं और उनकी दिक्कतें सुनते हैं। और इन सब से मोदी सरकार और बीजेपी परेशान हो उठती है और इससे परेशान थी ही कि अब राहुल गांधी ने डीटीसी बस में सफर कर लिया। तो राहुल के इस सफर से क्यों दिक्कत में आई है बीजेपी, इसी पर चर्चा करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राहुल गांधी ने डीटीसी बस में यात्रा की और ड्राइवर, कंडक्टर और मार्शल से बातचीत की। इस मुलाकात की तस्वीरें कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की, जिसके साथ कांग्रेस ने लिखा, नेता विपक्ष राहुल गांधी हर उस वर्ग से मिलकर उनकी आवाज बुलंद कर रहे हैं जिनका देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अब अपने इस ट्वीट के साथ कांग्रेस ने मुलाकात की तस्वीरों को साझा किया है, लेकिन मात्र 4 तस्वीरों ने जो है बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी। बीजेपी की पूरी टीम बेचैन हो गई है क्योंकि राहुल गांधी और आम जनता के बीच का रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। हालांकि विपक्ष ये भी आरोप लगाता आया है कि सरकार किसी न किसी तरह ये कोशिश करती रहती है कि राहुल गांधी और आम जनता का संपर्क ना हो पाए, लेकिन राहुल रुक नहीं रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से जो ये सिलसिला उन्होंने शुरू किया था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और उसी का परिणाम रहा कि आज राहुल गांधी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है। राहुल लगातार आम लोगों से मिल रहे हैं, उनके बीच जाकर उनके मुद्दों को सुनते हैं, उनकी परेशानियों को सुनते हैं, उनके परेशानियों का विकल्प देने की कोशिश करते हैं और उसके बाद वो सदन के अंदर और बाहर लगातार उनके मुद्दों को उठाते हैं, उन पर बात करते हैं। इसी वजह से जब वो आम जनता से इतना कनेक्ट कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो आम जनता का भरोसा उन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसी तरह अभी जब हाथरस में भगदड़ हुई थी तब भी वो उन पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे जिन्होंने हाथरस भगदड़ में अपनी जान गंवाई थी या जो लोग घायल हुए थे। इसके बाद वायनाड में जब त्रासदी हुई तो वहां भी राहुल गांधी मिलने पहुंच गए। राहुल गांधी के इस दौरे से जब राहुल गांधी वायनाड पहुंचे तो इस दौरे से केंद्र सरकार इतनी दबाव में आ गई कि खुद पीएम मोदी को भी त्रासदी पीड़ितों से मिलने जाना पड़ा, जबकि ऐसा बहुत कम देखा गया है। बहुत बार जो है त्रासदियां हुई हैं लेकिन पीएम मोदी वहां नहीं गए हैं, सिर्फ हवाई सर्वे किया है। लेकिन इस बार खुद पीएम मोदी ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से मिले थे। पहले हवाई सर्वेक्षण किया था, उसकी तस्वीरें आई थी और उसके बाद वो मिलने भी पहुंचे थे। अब यही वजह है कि राहुल के एक्शन से बीजेपी परेशान है। राहुल बीजेपी से कई कदम आगे चल रहे हैं। आपको याद भी होगा राहुल गांधी जब सुल्तानपुर पहुंचे थे और वहां अचानक ही रामचरित मोची से मिलने पहुंच गए थे। उस समय उनकी इस मुलाकात की तस्वीरों और वीडियो ने तहलका मचा दिया था। इसके अलावा राहुल गांधी दिल्ली के दिहाड़ी मजदूर से भी मिले थे और उनकी दिक्कतें सुनी थी, उनकी परेशानियां सुनी थी, क्या क्या परेशानियों का सामना मजदूरों को करना पड़ता है, कैसे उनको काम नहीं मिलता, महंगाई कितनी बढ़ गई है। इन तमाम बातों पर राहुल गांधी ने बातचीत की थी। इसके अलावा राहुल गांधी जिस तरह से खुद जनता के बीच जाकर उनकी दिक्कतें सुन रहे हैं, उसका असर ये हो रहा है कि अब जनता खुद ही राहुल गांधी के पास पहुंच रही है और अपनी समस्याएं उनके सामने रख रही है। मतलब जनता का भरोसा राहुल गांधी पर इतना बढ़ गया है कि अगर राहुल गांधी कहीं नहीं पहुंच पाते हैं तो लोग उनके पास पहुंच जाते हैं, जैसा कि संसद में देखा गया था। अब खास बात यह भी है कि राहुल गांधी भी उनसे मिलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मतलब जैसे कि अगर आम लोग उनसे मिलने पहुंचे हैं और अगर उन्हें उनसे मिलने से रोका जा रहा है तो राहुल खुद आगे आते हैं और उनके पास पहुंच जाते हैं, जैसा कि संसद सत्र के दौरान कई बार देखने को मिला था। आपको याद होगा जब राहुल गांधी से कुछ किसान अचानक से मिलने पहुंच गए थे
तब उन्हें अंदर आने की परमिशन नहीं दी गई थी। और ये बात जैसे ही राहुल गांधी को पता चली थी, उन्होंने किसानों से मुलाकात की थी और इस बात को उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के सामने भी रखा था। तब लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया और इसके कुछ दिनों बाद ठीक यही चीज दोबारा हुई, जब मछुआरों और स्टूडेंट डेलीगेशन और राइट टू फूड का एक प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से मुलाकात करने पार्लियामेंट पहुंचा था। तब उन्हें भी रोका गया था, जिसके बाद राहुल खुद बाहर उनसे मिलने थे और जिसके वीडियो भी सामने आए थे। उस समय सवाल ये भी उठे थे कि जब थोड़ी देर पहले ही राहुल ने सफाई कर्मियों से मुलाकात की है, तो फिर अब मछुआरों को उनसे मिलने से क्यों रोका जा रहा है, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है, क्यों इस तरह की दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। तब भी विपक्ष ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश कर रही है सरकार नहीं चाहती कि आम जनता और राहुल गांधी के बीच में कनेक्शन हो, राहुल गांधी आम जनता से मिले और उनकी दिक्कतों को सुने और उसे फिर संसद में उठाएं। इस तरह के तमाम आरोप जो है विपक्ष की तरफ से लगाए गए थे और उस वक्त राहुल गांधी का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि उनका जीवन अब कुछ कठिन सा हो गया है। और कुछ क्या कहा था राहुल ने, पहले सुन लेते हैं। सर, मछुआरों का क्या मुद्दा था? नहीं, वो देखिए, हमारा हक बनता है कि हम किसी से भी मिल सकें, बट वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैंने वो किसानों के बारे में कहा था, स्पीकर ने हाउस में कहा कि रोका नहीं जा रहा है, अब फिर से रोक दिया है। नहीं, ये मछुआरों का श्रीलंका का एक इशू है और दूसरे वो चाइल्ड वेलफेयर के लोग आए थे, तो ये मेरा चलता रहता है। तो मैं यहाँ बैठा हूँ तो लगातार आप इस तरीके के डेलीगेशन से मिल रहे हैं सर, लोगों को आपने रेल मंत्री से मिलवाया। नहीं, वो तो मेरा है, मैं करता रहता हूँ। तो पीपल्स लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका में है सर आप? दैट्स ऑल फाइन। माय लाइफ बिकम्स अ बिट मोर डिफिकल्ट बिकॉज इट्स इजियर टू मीट देम देयर, अदरवाइज नाउ आई विल हैव टू कीप कमिंग हियर। अब यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन राहुल ने इनकी मेहनत बेकार नहीं जाने दी थी। वो खुद संसद परिसर के बाहर आए थे और उनसे मुलाकात की थी। अब राहुल के इस एक्शन से उनकी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ गई थी और बीजेपी की टेंशन बढ़ गई थी। राहुल की सक्रियता से बीजेपी इतनी परेशान है कि उन्होंने राहुल की लोको पायलट से हुई मुलाकात को झूठा तक ही बता दिया था। हालांकि बाद में लोको पायलटों ने खुद बीजेपी के इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया था। यानी अब जानकारों का मानना है कि राहुल के बढ़ते कदम बीजेपी की चिंता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और सबसे ज्यादा चिंतित तो हैं पीएम मोदी, क्योंकि राहुल उनकी लोकप्रियता को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं। जनता उन्हें शैडो पीएम के रूप में देखने लगी है, जो धीरे धीरे पीएम मोदी को ओवरशैडो करते नजर आ रहे हैं। और अब बीजेपी भले ही परेशान है, लेकिन राहुल गांधी का ये सफर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले उन्होंने स्कूटी पर सफर किया, उसके बाद उन्होंने ट्रक ड्राइवरों के साथ सफर किया और अब राहुल गांधी डीटीसी बस में सफर करने पहुंचे और इस मुलाकात में उन्होंने ड्राइवरों से बातचीत की, जहां पर ड्राइवर और कंडक्टर ने जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, उन्होंने पक्की नौकरी और डीटीसी की नई बसें लाने की मांग रखी। राहुल गांधी ने उन लोगों की दिक्कतों को सुना, परेशानियों को सुना और उसके बाद उन्हें आश्वासन दिया कि वो इन सभी मुद्दों को संसद में जरूर उठाएंगे। अब जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी तो सिर्फ धन की राजनीति में फंसी हुई है, लेकिन राहुल गांधी जमीन पर उतरकर आम जनता के मुद्दों उठा रहे हैं, आम जनता के मुद्दों को सुन रहे हैं और यही बीजेपी की चिंता को बढ़ा रहा है। बीजेपी परेशान है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता अगर इसी तरह बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी पिछड़ जाएगी और राहुल गांधी कांग्रेस की रफ्तार को बढ़ा देंगे और कांग्रेस आगे निकल जाएगी। और फिलहाल जो चीजें हो रही हैं, इन सभी मुलाकातों का असर आगामी विधानसभा चुनावों पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से जो सिलसिला शुरू हुआ उसका पूरा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई और कांग्रेस की सीटें दोगुनी से ज्यादा हो गई और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन एक मजबूत स्थिति में आया। इस बार जो संसद की तस्वीर है वो अलग है, क्योंकि विपक्ष मजबूत स्थिति में है और वहीं मोदी सरकार, एनडीए सरकार बैसाखी की सरकार बनी हुई है, जिस वजह से बीजेपी परेशान है, बीजेपी खेमे में खलबली है और इसका पूरी वजह जो है राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को माना जा रहा है। राहुल गांधी और आम जनता के बीच जो संपर्क बढ़ता जा रहा है, जो रिश्ता मजबूत होता जा रहा है, उसे माना जा रहा है। इसीलिए बीजेपी की पूरी ये कोशिश रहती है कि कैसे राहुल गांधी को आम जनता से मिलने से रोका जाए या आम जनता को राहुल गांधी से संपर्क साधने से रोका जाए। हालांकि राहुल गांधी बार बीजेपी की इन कोशिशों को नाकाम करते हुए नजर आते हैं और हर बार कुछ ऐसा नया कर देते हैं जिससे बीजेपी फिर से परेशान हो जाती है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।